नमस्कार मित्रों 17 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होने जा रहा है। आखिर में ये पितृपक्ष हम लोग मनाते क्यों हैं, किस लिए मनाया जाता है, किस पक्ष में मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इन सारी बातों की जानकारी मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ। अंत तक बने रहेंगे इस वीडियो में। इसकी शुरुआत होती है महाभारत काल से। कर्ण मृत्यु के पश्चात जब स्वर्ग जाता है तो वहां पे उसे खाने के लिए अन्न के बदले सोना दिया जाता है। सोना देख करके कर्ण हैरान परेशान हो जाता है। अचंभित हो उसने इस बात की शिकायत इंद्र से की। इंद्र ने हंसते हुए जवाब दिया कि कर्ण, तुम बहुत बड़े दानी थे, तुमने अपने पूरे जिंदगी में सोना ही सोना दान किया, बहुत बड़े दानी थे। यहाँ तक तुमने अपने पवित्र कुंडल तक दान कर दिया, लेकिन तुमने अपने पितरों के लिए कभी कुछ नहीं किया। पितरों के नाम पर अन्न दान किया, उनका तर्पण किया। इस पर कर्ण बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरे अपने पितरों के बारे में, तो मैं क्या दान करता, किसके लिए, कहा क्या करता मैं। इंद्र भी उसकी मजबूरी को समझे, कर्ण की मजबूरी को समझे और कर्ण को 16 दिनों के लिए फिर पुनः पृथ्वी पर भेज दिए अपनी इस गलती को सुधार करने के लिए। कर्ण आया धरती पर, यही समय था पितृपक्ष का। उन 16 दिनों को हम लोग आज भी पितृपक्ष के रूप में मनाते हैं। और इसकी विस्तृत जानकारी मैं आप लोग कहानी के माध्यम से देने जा रहा हूँ। आपसे एक निवेदन होगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, घंटी के बटन को दबा देंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुँच सके। और इस बारे में आप अपना भी कुछ राय देना चाहें तो आप कमेंट करके मुझे अपने राय से अवगत करा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को, ये पितृपक्ष की कहानी को। इसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी आपको मैं इस कहानी के माध्यम से देने जा रहा हूँ। मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं कि स्नान दान पूर्णिमा 17 सितंबर 2024 को लगते ही पितृपक्ष शुरू हो जाएगा और यह 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक रहेगा। ब्रह्मा पुराण के अनुसार पितृपक्ष के दौरान मनुष्य को पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए और उनका तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध प्रकाश के मुताबिक पकाए गए शुद्ध व्यंजन और दूध, दही, घी आदि को तिल, कुश और जल के साथ देश, काल और पात्र के मुताबिक दान करना ही श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध की मूलभूत परिभाषा की बात करें तो पितरों की आत्मा की तृप्ति हेतु श्रद्धा से अर्पित किया गया भोजन ही श्राद्ध है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितरों को विधि विधान से संतुष्ट करने के लिए जो दान दिया जाता है वही श्राद्ध होता है। यह अपने पितरों को आहार पहुंचाने का एक जरिया है और पितरों के साथ इसका गहरा संबंध है। हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि पितृपक्ष के वक्त किया गया दान पितरों तक जाता है। अपने पितरों को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके स्मरण कर दान करने से कुंडली में मौजूद पितृदोष का समाप्त होता है। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना, वस्त्र, दक्षिणा और वे सभी वस्तुएं दान करना चाहिए जो आपके पितरों को पसंद था। श्राद्ध में महादान के रूप में 10 वस्तुएं मानी गई हैं। अगर आप इन 10 वस्तुओं का दान करते हैं तो इससे पितृगण अत्यंत संतुष्ट होते हैं। वे 10 वस्तु इस प्रकार है: गौदान, भूमिदान, तिलदान, स्वर्णदान, घृतदान, वस्त्रदान, धान्यदान, गुड़दान, रतदान, लवणदान। पुनः मैं आप लोगों को बता दूं कि श्राद्ध के दौरान साधारण गृहस्थ 3 प्रमुख काम करके अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। वे प्रमुख काम है पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन। प्राचीन काल में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके देव स्थान और पितृ स्थान को गाय के गोबर से लीपकर और गंगाजल से पवित्र करते थे।
महिलाएं भी स्नान करके शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाती थीं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आचमन और मार्जन करते हुए जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर चावल, गाय का दूध, घी, शक्कर और शहद को मिलाकर बनाए पिंडों को श्रद्धा से अपने पितरों को अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष में विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि तर्पण हेतु जल में काले तिल, कुशा, जौ और सफेद फूल मिलाकर विधि पूर्वक तर्पण करें। अपने दिवंगत पूर्वजों के पुत्र, पौत्र आदि निमित्त श्राद्ध करने पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के अलावा कुल के अधिकारी जैसे कि भतीजे, जमाई आदि को आमंत्रित करने की परंपरा है। अपने पितरों के लिए अग्नि में गाय का दूध, दही, घी और खीर अर्पित करें। गाय, कुत्ता, कौवा और अतिथि के लिए भोजन से 4 भाग को निकालें। आदर पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं, वस्त्र और दक्षिणा देकर उनका सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लें। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण तृप्त हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बता दे कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी क्या कहानी है, ये भी जान लीजिए। हिंदू धर्म में पितर को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं कि इस पितृपक्ष श्राद्ध की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। मित्रों, पितृपक्ष में पितरों के किए जाने वाले श्राद्ध के बारे में मान्यता है कि इसकी शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा स्वर्ण दिया गया। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों के निमित्त कभी भी भोजन, दान, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञात न था, इसलिए अनजाने में उनसे ये भूल हुई। तब उन्हें अपनी भूल को सुधारने के लिए पृथ्वी पर 16 दिन के लिए भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने अपने पितरों के मोक्ष के लिए विधि विधान से श्राद्ध किया। मान्यता है कि तभी से पितृपक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध करने की परंपरा चली आ रही है। पितृपक्ष की एक कहानी भी है जिसे हर सनातनी हिंदू को अवश्य सुनना चाहिए। मित्रों, कहानी कुछ यूं है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई।
पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाचकर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा जाओ, आंगन में हौदी औधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। इसलिए पितृपक्ष में पितरों के लिए जो उचित हो वो सब अवश्य करना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद भी जरूरी है।